क्लास 8 देखिए, आपका फर्स्ट चैप्टर का थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ था आपका, जो हम रिसोर्सेज का पढ़ रहे थे। इसमें है रिसोर्सेज एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कह रहा वाइल पीपल एंजॉय द हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इट कॉल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जब कोई आदमी अपने लिविंग स्टैंडर्ड्स को हायर करता है, बढ़ाने लगता है, तो हमें लगता है, हम कह सकते हैं कि ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। जैसे मान लिया कि आप कोई व्यक्ति एक झोपड़ी में रहता था, लेकिन कुछ साल बाद उसने पक्के मकान बना लिए, उसका रहन सहन थोड़ा बदल गया, तो इसका मतलब वो डेवलप कर रहा है। और कुछ साल बाद उसने बड़ा बंगला बना लिया, गाड़ी खरीद ली, तो और उसका जो कपड़े हैं, ड्रेसेस हैं, वो सब बहुत चेंज, खान पान चेंज हो गया, तो हमें लगेगा कि भाई वो जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट उसका हो रहा है, तभी ऐसा संभव हो पाया है। In the development of countries like America, Japan, England, etc., people enjoy more consumers good, better nutrition, and have the longer life. The consumers more resources, they have the consume more resources, they have least technology, and they can also explore their resources fully. And using their least technology, their productivity per hour is higher than that of the developing countries. ऐसा देखिए, आप अगर कंट्रीज़ की बात करें तो अमेरिका है, जापान है, ठीक है, इंग्लैंड है, चाइना है, ये सारी कंट्रीज ऐसे क्या हैं कि ये जो है ये बहुत कम टेक्नोलॉजी में, बहुत कम खर्च में जो है रिसोर्सेज का जो है मॉडिफिकेशन कर देते हैं, और हम उसको उनका यूज भी करते हैं, और इसलिए उन्हें क्या होता है, इसका बढ़िया लाभ मिलता है। जबकि हम डेवलपिंग कंट्री जो है उस तरह से उन रिसोर्सेज का यूज नहीं कर पाते हैं, और हमें जो है उतना लाभ नहीं मिल पाता, इसीलिए वो डेवलप करते जाते हैं और हम उतने डेवलप नहीं कर पाते हैं। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज को हम कैसे संरक्षित करें। तो कह रहा है वी ऑल नो दैट द रिसोर्सेज आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट reckless use of the resources leads to the end of these resources। कह रहा है रिसोर्सेज हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर हम जिस तरह से मतलब एक गंदे तरीके से हम इसका यूज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज कर रहे हैं, तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कि जल्दी ही वो ख़त्म हो जाए। जैसे आपका कोयला है, आप कोयला मान के चलिए कि आपके पास आने वाले 20 या 25 सालों के लिए बचा हुआ है। तो इस तरह से ऐसे बहुत सारे रिसोर्स हैं, आपके तेल हैं, तेल कुएँ भी मान लिया आपके 50 से 100 साल में ख़त्म हो जाएंगे अगर इस तरह से यूज करेंगे। तो इसलिए जो है रिसोर्सेज का बचा होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें ही तो केवल यूज नहीं करना है, हमारे बाद भी लाइफ आएगी, और हमारे बाद जो जनरेशन होगी वो अगर हम सारा यूज कर लेंगे तो वो क्या यूज करेंगे और वो क्या करेंगे। और इसीलिए बहुत सारी टेक्नोलॉजी लगा करके कुछ ऐसे रिसर्च भी किए जा रहे हैं कि अगर ये ख़त्म हो जाए तो फिर तभी हमारी लाइफ ना रुके, ठीक है, और हम काम करते रहें। ठीक, जैसे आपने देखा होगा कि सोलर सिस्टम का यूज़ किया जा रहा है, सोलर जो है सोलर पैनल का यूज़ किया जा रहा है, यानी सनलाइट का यूज़ करके हम बहुत सारी चीज़ें बना रहे हैं। तो ठीक है, कल को जैसे आपने देखा होगा पहले हम लोग मिट्टी के तेल का यूज़ करते थे लैंप जलाने में, आज बहुत कम घरों में शायद ही लैंप जल रहा हो, क्योंकि आपके पास इलेक्ट्रिसिटी है, तो आप पैदा कर ले रहे हैं, आपके वाटर से या कोयले से आप इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहे हैं। पर अगर कोयला भी ख़त्म हो गया तो आप क्या करेंगे। तो उससे पहले ये सोलर सिस्टम का आ गया, और आप सोलर लाइट के रूप में आप सोलर सनलाइट, क्योंकि सनलाइट क्या है, ये बहुत दिन तक चलने वाला रिसोर्स है, तो ठीक है। तो कह रहा है कि डू इट इज़ वाई द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज नीड ड्यू टू द कम्बिनेशन इफेक्ट ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ, increased wealth, economic development, and the advance made in the technological field in demand for the resource is growing more and more. Such situation, there is the fear that non-renewable natural resources will diminish fast, and as a situation will be rise to further where our future generation will be left with a very limited resource or no resource। कह रहा है जिस तरह से हम डेवलप कर रहे हैं, बहुत सारे पॉपुलेशन बढ़ रहे हैं, ठीक है, आने वाले देखिएगा 50 सालों में इतना पॉपुलेशन हो जाएगा, ओवर इंक्रीज पॉपुलेशन हो जाएगा, तो हमें रहने की जगह नहीं मिलेगी, तो हम पौधों को काटेंगे, हम नए खाने के लिए, हम नए नए कपड़े के लिए क्या करेंगे, नए नए फैक्ट्रियाँ लगाएंगे,
उससे हम नेचुरल रिसोर्सेज का दोहन करेंगे, उससे क्या होगा, एक दिन रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे या बहुत कम बचेंगे हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए, तो फिर उन्हें काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं। इसलिए कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है, संरक्षण बहुत ज़रूरी है। तो फिर कह रहा है कंजर्वेशन इज द पॉसिबल व्हेन द बैलेंस टू नीड यूज रिसोर्सेज आल्सो कंज्यूम conserve them for the futures. For the conservation of resources, stable development is required. Stable development is the process of development in which the resources are used usually wisely without wasting them or the damaging environment. For this, efficient technology should be developed and utilized for the optimal application of resources. Overuse and resources can result the depletion of the future. कह रहा है कि अब जब कंजर्वेशन की नीड पैदा हो गई कि नहीं हमें बचाना है उसको, तो कैसे बचाएंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि आपका जो डेवलपमेंट है, ठीक है, उसको इस तरह से करिए, एक बैलेंस डेवलपमेंट करिए और बहुत ज़्यादा जो अच्छी टेक्नोलॉजी लगा करके, ताकि नेचुरल रिसोर्सेज का वेस्टेज ना हो। पता चला कि हमें लैंड से हम जो गैस निकाल रहे हैं या जो तेल निकाल रहे हैं वो ज़्यादा, उसका पता चला कि 30% हम तेल पाते हैं और बाकी 70% तेल क्या होता है, वो बेकार चला जाता है, समुद्र में चला जाता है। तो ऐसे में क्या होगा कि अगर हम अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे तो हमें वो सारे तेल मिल जाएंगे, तो हम कम तेल निकाल करके और ज़्यादा यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ओवर यूज से बचना चाहिए। पता चले कि हम इतना यूज कर डाल रहे हैं, अब अगर मान लिया हमारे पास इस पर तेल है तो हम गाड़ी चला रहे हैं, मोटर चला रहे हैं, तमाम सारी चीज़ों को व्हीकल चला रहे हैं, तो हम छोटी दूरी भी तय करना है तब भी हम अपनी गाड़ी से या बाइक से ही जा रहे हैं, तो हम रोज़ उसका यूज कर रहे हैं तेल का, क्योंकि आज तेल मिल रहा है तो हम यूज कर रहे हैं, कल को तेल नहीं रहेगा तो सब गाड़ियाँ क्या हो जाएंगी, खड़ी हो जाएंगी, तो जब तेल चलेगी किससे। If we are unable to maintain the preserve it, then future our planets and the people would be in dark. Therefore, should be keep in following points our mind and contribute to save our mother earth. कह रहा है कि आइए हम कुछ बातों का ध्यान रखें ताकि हम अपने अर्थ को बचा सकें। दिस शुड बी सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्स। हम जो रिसोर्सेज का यूज करते हैं उसका थोड़ा सा तरीका बदल दें और सही तरीके से उसको रिसोर्स को यूज करें, उसको वेस्ट न जाने दें। द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ शुड बी कंजर्व। और जो ये डाइवर्सिटी है लाइफ की अर्थ पे, उसे भी बचाना है। लॉ एंड अदर सिचुएशन ऑफ इम्पोर्टेंट फॉर डेवलपमेंट when there is the place of country they free enough to concentrate on positive activity। करा कानून भी बना करके अपने डेवलपमेंट के लिए कुछ कानून बनाया जाए कंट्री में, ताकि जो है पॉजिटिव एक्टिविटी जनरेट हो, कंसंट्रेट हो उस पर। ठीक है, नॉलेज शुड बी disseminated along people to that resources can be used optimally. The Panchayati Raj system in India help the spread knowledge to village about better agriculture production टीच टेक्निक। ठीक है, कह रहा है कि हम पंचायती राज के माध्यम से जो हमारे देश में ग्राम पंचायत वगैरह है उससे हम गाँव में क्या कर सकते हैं, बेटर टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए दे सकते हैं, ताकि जैसे पानी हम यूज करते हैं तो पानी भी हमारा बचत हो, खाद यूज करते हैं, तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ों का जब हम वहाँ टेक्नोलॉजी यूज करेंगे तो वहाँ हमारी बचत होगी। बाई रिड्यूसिंग कंज्यूमिंग रिसाइकिल एंड री यूज थिंग्स। हम रिड्यूस करें कंजप्शन, यानी हम ज़्यादा खर्चे ना करें रिसोर्सेस पे। रिसाइकिल हो, मान लिया हम कोई चीज़ रिसोर्स ऐसा है जो हम उसका यूज़ कर लिए और वो वेस्टेज के रूप में पड़ा हुआ, तो हम उसको रिसाइकिल कर सकें। जैसे आप प्लास्टिक है, ऐसी तमाम सारी चीज़ें हैं, अगर उसके कागज़ है, आप कागज़ एक बार यूज़ कर लिए बेकार हो गया, तो अगर हम उसको फिर रिसाइकिल करके कागज़ बना लें तो हम फिर उसी चीज़ का यूज़ करेंगे, हम ज़्यादा अपने रिसोर्सेज को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और रीयूज, और उसका बार बार यूज कर सकते हैं। जैसे आपका मतलब पेपर ही है तो आपने पेपर पढ़ा, पेपर छप गया, पेपर पढ़ लिया, अब पेपर पढ़ने के बाद आपको क्या है, पेपर के पैकेट्स बना सकते हैं ताकि आप
बाज़ार से कुछ लाना हो तो उस पैकेट में आप देखे होंगे पैकेट पेपर के बनते हैं, उसमें आपको कुछ सामान दिए जाते हैं, ठीक है। फिर आप उसको लेकर आइए और जब तक 2-3 बार, अब उसी क्या होगा, आप एक बार पेपर पढ़ने में उसका यूज़ किए पेपर के रूप में, फिर उसको पैकेट्स के रूप में यूज़ किए, और फिर उसको आपने क्या किया, रिसाइकिल में भेज दिया। तो इससे हमारा जो है बचेगा, इन्वायरमेंट का जो रिसोर्स है वो बचेगा। देयर शुड बी द वेस्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, वेस्टेज पेपर शुड बी द रिसाइकिल एज द रिक्वायरमेंट, कटिंग ऑफ द फॉरेस्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग फार्मिंग पेपर। और जब आप इस तरह से करेंगे, पेपर को बचाएंगे, तो आपका जो फॉरेस्ट होता है, जिससे आप फॉरेस्ट को काट के ही पेपर बनता है, तो उससे फॉरेस्ट कटना बंद होगा, ठीक है। और बल्ब, फैंस एक्सेट्रा शुड बी स्विच्ड ऑफ, दे आर नॉट रिक्वायर्ड। और आप इलेक्ट्रिसिटी भी हमारा रिसोर्सेज है, तो फिर कोयले से पैदा होता है इलेक्ट्रिसिटी, तो क्या होता है कि अगर हम पंखे छोड़ दिए चलते हुए तो वो कंज्यूम हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी। तो जाहिर सी बात है, अगर हम पंखे वगैरह जब हमको यूज नहीं करना है तो उसको बंद कर दें, उससे लाभ होगा, इलेक्ट्रिसिटी हमारी बचेगी, तो हमें ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। ये आप करिए, आपको संभवतः ये कुछ करवा दिए गए हैं यहाँ, मैच द फॉलोइंग और ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब करवा दिए गए हैं। केवल आंसर क्वेश्चन ये भी करवा दिया गया है, केवल लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो ये आपको करवा करके हम सेंड कर देंगे।